नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र कुमार। मैं आज आप लोगों को लकड़ी की रेलिंग की पॉलिश कैसे किया जाता है इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा। दोस्तों, अब तक यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो दोस्तों, ये हमारी सागौन की लकड़ी है। इस पर ऑलरेडी पेंट हो चुका है। अब इस पेंट को निकाल करके मुझे वॉलनट पॉलिश करना है मैट फिनिश में। तो दोस्तों, एशियन पेंट का एम्पोरियो क्लियर मैट पॉलिश इस पर करना है। तो दोस्तों, ये काफ़ी पुरानी लकड़ी है, लगभग 15 साल पुरानी लकड़ी, और इस पर पेंट हो चुका है। अब इसको हम 80 नंबर रेगमार की सहायता से इसको निकालेंगे। बड़ी मेहनत करना पड़ेगा दोस्तों इस पुरानी पेंट को निकालने में। तो देखिए दोस्तों, हम 80 नंबर से इसकी घिसाई कर रहे हैं और इसकी रेसे भी बड़ी शानदार हैं। देखिए, रेसे बड़े अच्छे निकल रहे हैं, यानी यह सागौन की पुरानी लकड़ी है, इसलिए इसमें रेसे बड़े शानदार हैं। तो दोस्तों, यदि आपको भी कोई ऐसी पुरानी लकड़ी मिले पॉलिश करने के लिए, तो आप उसमें लेबर में थोड़ा सा आप बढ़ा सकते हैं। पर स्क्वायर फुट 20 रुपये तक पर स्क्वायर फुट आप लेबर रेट बढ़ा सकते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा मेहनत पड़ेगा। यदि यही रेलिंग नई लकड़ी होती तो इतना मेहनत नहीं इसमें पड़ता। तो दोस्तों, सबसे पहले हम 80 नंबर रेगमार से इसको निकालेंगे, फिर उसके बाद 120 नंबर रेगमार से इसकी घिसाई करेंगे। तो दोस्तों, हमारी घिसाई हो चुकी है। अब इस पर हम वुड स्टेन वॉलनट कलर का इस पर चढ़ाएंगे कपड़े की सहायता से। तो दोस्तों, ये लकड़ी का फिगर बहुत ही शानदार है। यदि हम पहले पुराने ज़माने में सुना होगा आप लोग भी कि पहले खड़िया मिट्टी में कलर डाल करके पानी में घोल करके उसको पाउडर की तरह से लोग चढ़ाते थे, फिर स्पीड पॉलिश करते थे। अब वो ज़माना लगभग समाप्त होता हुआ नज़र आ रहा है। अब नया युग है, समझ लीजिए एक तरह से कहा जाए तो हम इस पर एशियन पेंट का वुड स्टेन वॉलनट कलर का इस पर चढ़ाएंगे, इस लकड़ी पर कपड़े की सहायता से। तो देखिए, हमने थोड़ा सा इसमें ले लिया वुड स्टेन, और इसको पतला करने के लिए थिनर ले लिया हमने। अगर हम डायरेक्ट वुड स्टेन को लकड़ी पर लगाते हैं तो कलर थोड़ा सा डार्क हो जाता है, और हमें लाइट वॉलनट कलर में करना है। तो हम इसमें थोड़ा सा थिनर मिला लेंगे तो हमारा ये वुड स्टेन पतला हो जाएगा। तो हम थोड़ा सा लाइट कलर करने में हमको सहायता मिलेगी, मदद मिलेगी। तो देखिए दोस्तों, हमने इसमें थोड़ा सा थिनर मिला लिया। अब इस पर लकड़ी पर डायरेक्ट हम इसको लगाएंगे। देखिए, अब आप गीले गीले लगाएं, इस पर 1 से 2 कोट तुरंत लगाएं, कहीं छूटे मत, एक बराबर लगाएं आप। उसके बाद आप इसको सूखे कपड़े से एक बराबर पोंछ दीजिए। जो पोचाड़े के धब्बे होंगे, चाहे कहीं एक्स्ट्रा वुड स्टेन लगा होगा लकड़ी पर, जब आप सूखे कपड़े से पोंछेंगे तो वही एक बराबर दिखाई देगा। जैसे देखिए, हम पोंछ रहे हैं, वही एक बराबर दिखाई दे रहा है। देखिए दोस्तों, एक एक लकड़ी की एक एक फिगर दिखाई दे रहे हैं। वुड स्टेन का यही फ़ायदा है। देखिए, वुड स्टेन लकड़ी को एक नया लुक देता है। जैसे ये वुड स्टेन वॉलनट कलर दे रहा है। वुड स्टेन कई प्रकार के आते हैं, टीक आता है, रोडवुड आता है, वॉलनट आता है। आप जिस कलर में चाहे उस कलर में आपको मिल सकता है। तो देखिए दोस्तों, हमारा वुड स्टेन हमने लकड़ी पर लगा दिया है। वुड स्टेन लगाने के 45 मिनट के बाद हम सीलर लगा सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा वुड स्टेन लग चुका है। अब 45 मिनट हो भी गया है। अब इसमें हम सीलर का पहला कोट डालेंगे। एशियन पेंट एम्पोरियो क्लियर सीलर है यह रेट के ही डब्बे में आता है, देख लीजिए। इसका रेशियो होता है सीलर का कि 1 लीटर में आधा लीटर हार्डनर मिलाया जाता है। तो सबसे पहले हमने सीलर को अच्छी तरह से हिला लिया, लकड़ी से भी इसको चलाएंगे थोड़ा सा। उसके बाद हम इसको 1 लीटर लेंगे सीलर का काम है दोस्तों लकड़ी की नसों को भर देना, चिकनाहट लाना लकड़ी के ऊपर।
तो दोस्तों इसको हम 1 लीटर लेंगे, ये हमारा सीलर है। सीलर को 1 लीटर लेंगे तो हम इसमें आधा लीटर हार्डनर डालेंगे, क्योंकि सीलर का ये रेशियो होता है, एम्पोरियो क्लियर सीलर का रेशियो होता है 1 लीटर सीलर में आधा लीटर हार्डनर पड़ता है। तो देखिए अब हम हार्डनर को भी हिला लेंगे, थोड़ा सा मिला लेंगे, चला लेंगे, और इसको भी हम आधा लीटर डालेंगे। तो देखिए इसको भी हम आधा लीटर, आप अंदाज से न डालें, आप नाप लें तो सबसे अच्छा होगा। तो देखिए हम इसको आधा लीटर हार्डनर को भी डाल लें इसमें। अब सीलर में हार्डनर को डाल देंगे और लकड़ी की सहायता से इसको चलाएंगे, मिलाएंगे धीरे धीरे। देखिए दोस्तों, हम इसको इसमें डाल लिया और इसको धीरे धीरे चला रहे हैं, मिला रहे हैं। अब दोस्तों इसमें प्यू थीनर पड़ेगा इसको पतला करने के लिए। ये एशियन पेंट का प्यू थीनर है। इसको 1 लीटर में 300 ग्राम से 500 ग्राम तक डाला जा सकता है, कंपनी बताती है। आप अपने हिसाब से कम बेसी डाल सकते हैं इसको। तो हमने आधा लीटर इसमें थीनर ले लिया प्यू का, और इसको हम आराम से मिला के उसको छोड़ देंगे 10 मिनट के लिए, ताकि ये आराम से मिल जाए आपस में। अब दोस्तों हम गन में एक कपड़ा लेंगे और इसको बढ़िया से छानेंगे। अगर हम डायरेक्ट लेते हैं, अगर गन के ऊपर एक कपड़ा नहीं लगाते हैं तो कण अंदर चले जाएंगे, गन में फंस जाएंगे। कभी कभी होता है, कोई छोटा मोटा कण भी होते हैं, पपड़ी रहती है, तो मतलब हो सकता है कि कहीं फंस जाए, तो हमें इसलिए छानना अनिवार्य है। तो देखिए हमने इसको छान लिया। अब सीलर का पहला कोट हम लगाएंगे दोस्तों। देखिए सीलर का पहला कोट। दोस्तों जो कंप्रेसर का हवा का वो होता है, वो आपका कम से कम 30 से 40 के बीच होना चाहिए, जो हवा होती है कंप्रेसर में। और गन और लकड़ी के बीच की दूरी 9 इंच से 12 इंच की दूरी होनी चाहिए। तो ये देखिए सीलर का मेरा पहला कोट पड़ रहा है, और सीलर का 2 कोट डालना अनिवार्य है। अगर 2 कोट डालने के बाद भी अगर लकड़ी की नसें नहीं भरती हैं तो आप तीसरा कोट भी सीलर डाल सकते हैं। तो दोस्तों देखिए ये हमारा सीलर हो गया। अब ये सीलर हमारा सूख गया है, 3 घंटा हो गया सीलर को लगाए हुए। अब हम इस पर जो इसके लकड़ी में कहीं छोटे छोटे गड्ढे हैं, इसको रिपेयर करने के लिए एशियन पेंट का वुड फीलर आता है। अभी हमने आपको दिखाया फीलर है ये तो जो गड्ढे हैं थोड़ा मोड़ा उसको रिपेयर करने के लिए, इसको ये लचीलापन होता है, काफ़ी मजबूत होता है, जल्दी निकलता नहीं है लकड़ी में से। पहले हम लोग खड़िया मिट्टी में मिला करके फेविकोल लगा करके कलर मिला करके भरते थे, वो थोड़ा इससे कमज़ोर होता था, लेकिन ये अच्छा प्रोडक्ट है एशियन पेंट का। तो दोस्तों अब हमारा ये सूख गया है, इसकी घिसाई कर दिए। घिसाई करने के बाद अब इसमें हम टॉप कोट डालेंगे एशियन पेंट एम्पोरियो क्लियर मैट का। तो दोस्तों यह डब्बा है एम्पोरियो क्लियर मैट का, इसका रेशियो भी वही होता है, 1 लीटर में आधा लीटर हार्डनर पड़ता है। दोस्तों देखिए ये डब्बे हैं दोनों, 1 लीटर का ये मैट है, उसका आधा लीटर का ये हार्डनर है। तो दोस्तों इसको भी आप नाप के ही डाला तो बहुत ही अच्छा होगा। दोस्तों 1 लीटर हम लेंगे क्लियर मैट, उसमें हम 450 ग्राम या 400 ग्राम तक हार्डनर डालेंगे, क्योंकि अगर हम पूरा हार्डनर डाल देंगे आधा लीटर तो थोड़ा सा रूखापन आ जाता है। अगर हम थोड़ा सा 100 ग्राम 50 ग्राम यदि हार्डनर कम डालते हैं तो फिनिशिंग बड़ी ज़ोरदार आती है, बहुत गजब की फिनिशिंग आती है, और हमें बफिंग करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती है। तो दोस्तों हमने ये थोड़ा सा थिनर इसमें हार्डनर हमने थोड़ा सा कम कर दिया, और ये 1 लीटर मटेरियल हमने पूरा बना लिया है। अब दोस्तों इसमें थीनर की बारी आती है। इसमें भी प्यू ही थीनर पड़ता है, और इसमें थीनर की जो मात्रा होती है 1 लीटर में 200 ग्राम। आप 1 लीटर में 200 ग्राम डाल सकते हैं, जो ये अपना प्यू थीनर है। दोस्तों ये हमारा प्यू थीनर है, इसको हम 200 ग्राम तक इसमें डाल सकते हैं। पतला करने के लिए इसको आप अपने हिसाब से कम बेसी कर सकते हैं। तो इसमें हम डालेंगे 150 ग्राम तक। ये मेरा तजुर्बा है, हम अपने हिसाब से इसको डाल रहे हैं, आप अपने हिसाब से डालिएगा। तो इसमें हम डालेंगे 150 ग्राम तक का थीनर। अब इसको मिला देंगे लकड़ी से, आराम से मिलाकर इसको 10 मिनट के लिए हम छोड़ देंगे, आपस में ये मिल जाए, और 10 मिनट के बाद फिर हम गन में भरेंगे और फिर इसका इस्तेमाल करेंगे।
देखिए दोस्तों, अब हम गन में एक कपड़ा लगाएंगे ताकि कोई कण हो तो इस कपड़े में फंस जाए, ताकि हमारा गन के अंदर कोई कण न पहुंचे, ताकि कंप्रेसर में जो हवा आराम से इसको फेंके बाहर। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा मैट का पहला कोट है। इसको छान लेंगे और छानने के बाद फिर हम इसको गन से लगाएंगे। तो देखिए, ये हमारा पहला कोट एम्पोरियो मैट का है, पहला कोट। आप इसको 2 कोट जरूर लगाएं। हम वीडियो बड़ी ना हो जाए इसलिए हम एक कोट में ही आपको इसकी फिनिशिंग दिखाएंगे। फिनिशिंग बड़ी बेजोड़ होगी इसकी, आप अभी देखिएगा, फाइनल हो जाने दीजिए। देखिए, पहला कोट हमारा है। और आप इसमें भी हवा का जो है प्रेशर जो इसका होता है हवा का, वो आपको 30 से 40 के बीच होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा हो गया। अब इसकी गजब की फिनिशिंग है। एशियन पेंट एम्पोरियो क्लियर मैट की फिनिशिंग है। क्या खूबसूरत फिनिशिंग है ये, एंटीक फिनिश, बिल्कुल जोरदार, सोवर एकदम सब एक तरह से कहा जाए तो दोस्तों, ये हमारी 15 साल पुरानी लकड़ी जिस पर पेंट हुआ था उसकी पॉलिश हमने कर दिया आपको। ये हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। दोस्तों, यदि अब तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों, अगले वीडियो में पुनः आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए दोस्तों, नमस्कार।